जय हो श्रीमन नारायण। आइए भक्तों, मैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए देर न करते हुए सुनाती हूँ। एक संत थे, वो बहुत दिन से बैठकर भगवान की आराधना पूजा कर रहे थे। तभी उनको भूख लगी तो सोचा कि चलो कोई खा लेता हूँ। बारिश के दिन था, वहाँ से निकले चलते हुए मस्ती में भगवान का राम नाम, हरि नारायण का नाम लेते हुए वह निकल रहे थे। निकल कर और गए, राम नाम श्रीमन नारायण कहते हुए वहाँ से जा रहे थे। जाते जाते एक वहाँ हलवाई की दुकान थी, तो वहाँ पर बैठ के उन्होंने सोचा कि अगर मुझे गर्मा गर्म जलेबी और थोड़ी दूध मिल जाती तो कितनी अच्छी होती, मेरी भूख प्यास भी मिट जाती। वहाँ पर जाकर बैठ गए। भगवान के संत की मन की बात तो भगवान जानते ही हैं। उस होटल वाले के मन में क्या आया, वह कहने लगे, ए बाबा, अभी अभी गर्मा गर्म जलेबी बनाई हूँ, आप खाकर तो बताइए कैसा लग रहा है। इसी तरह वह हलवाई ने उनको एक गिलास गर्मा गर्म दूध दी और उन्हें कुछ जलेबी दी। संत ने खाकर संत को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने खाकर उन हलवाई को बहुत ही अच्छी तरह आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटा जुग जुग जियो, भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो। इसी तरह आशीर्वाद देते हुए वह वहाँ से निकल कर राह पर बहुत मस्ती से चल रहे थे। चलते चलते वह उसी तरह पैरों को धरती में मारते हुए जा रहे थे। वहीं पर एक नवविवाहिता जोड़ा जा रहा था। तभी उनकी पैरों से थोड़ी सी पानी छलक कर उस दुल्हन के कपड़े पर जा गिरा। तभी वह दूल्हा देखकर बहुत क्रोधित हुआ और कहने लगा कि तुमने मेरी दुल्हन के ऊपर गंदे पानी का छिड़काव किया। वह संत कहने, नहीं भाई, मुझे गलती से पैर लग गया पानी में और छींटा उड़कर तुम्हारी पत्नी के कपड़े पर गिर गया। कोई बात नहीं, मैं एक संत हूँ, जानबूझकर मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। तभी वह बहुत नाराज होते हुए आगे बढ़ता है और संत के गाल पर 2 तमाचे लगा दिए और कहने लगे कि मूर्ख, तुम अपने आप को संत बताते हो और इस तरह की घटिया काम कर रहे हो। इस तरह कहते हुए वह साधु कहने लगे कि तुमने मुझे अकारण ही चांटा मार दिया, भगवान तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। मैं एक भगवान का भक्त हूँ, संत हूँ। तभी वह वहाँ से दोनों पति पत्नी जाकर वहाँ एक उन लोगों का बहुत ही आलीशान मकान था। उसी मकान में वह चढ़ने लगा अपनी पत्नी के साथ। तभी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अचानक ही वह वहाँ से ढुलकते हुए नीचे गिर जाता है और तुरंत ही उसकी प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। यह देखते ही वह कन्या बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और गांव वालों को एकत्रित करते हुए कहने लगी कि देखो देखो, मेरे पति को इस संत ने कुछ जादू टोना कर दिया, इसीलिए मेरे पति अभी कुछ देर पहले ही इतना स्वस्थ आ रहे थे और अभी ही गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। ऐसा कैसा हो सकता है। सभी गांव वाले आ गए और कहने लगे कि बाबा आपने क्या किया, कुछ जादू टोना तो नहीं कर दिया। वह कहने लगे, नहीं बच्चों, मैं एक संत हूँ। संत के ऊपर जो भी अत्याचार करे भगवान वह देखते हैं, भगवान वह कभी क्षमा नहीं करते। मैं आ रहा था, मेरे पैरों से थोड़ी गंदे पानी इस कन्या के वस्त्र पर पड़ गए और यह इसका पति मुझे मारने लगा। तभी मैंने कहा था कि बेटा मेरी गलती से लग गई है, तुम मत मारो। इस प्रकार वह नहीं माना, मुझे मारा। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ कहा भगवान सब देख रहे हैं, भगवान न्याय करेंगे। इसी तरह कहते हुए मैं वहाँ से आ रहा हूँ। किसी भी भक्त पर यदि अत्याचार करो तो भगवान कभी माफ़ नहीं करते हैं। इस तरह कहते हुए वह संत आगे बढ़ गए। वह कन्या ज़ोर ज़ोर से विलाप करते हुए कहने लगी कि नहीं नहीं, इसी संत ने मेरे पति को मारा है। तभी सभी गांव वाले एकत्रित हो जाते हैं और कहते हैं, नहीं, वह संत नहीं, यह अपना मृत्यु का कारण खुद है। इसने ही उस संत के ऊपर हाथ छोड़ी। वह एक भगवान का भक्त थे और भगवान का भक्त के ऊपर कोई भी अत्याचार करे भगवान उसे माफ़ नहीं करते। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। इस प्रकार सभी गांव वाले कहने लगते हैं और वह स्त्री विलाप करते हुए अपने पति के शव के वहीं पर बैठ जाती है। तभी सभी गांव वाले आकर कहते हैं, इस प्रकार विलाप करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पति का ऐसा ही मृत्यु लिखा हुआ था। इस प्रकार कहते हुए उन व्यक्ति को सभी लोग मिलकर अंतिम संस्कार कर लेते हैं और वह
बहुत ही पछताते हुए कहने लगती है कि मेरे पति से बहुत ही भूल हो गई, हे भगवान मुझे क्षमा कर देना, मैं आज के बाद इस प्रकार की कोई भी कार्य नहीं करूँगी। तो भगवान को भक्त को कभी भी किसी भी वजह से तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर भगवान के भक्त को हम तकलीफ़ पहुंचाते हैं तो भगवान कभी भी हमें माफ़ नहीं करते। भूल चूक में किसी से भी कुछ थोड़ी गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर देनी चाहिए। इस प्रकार से उसे इतनी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सज़ा मिली। इस प्रकार कहते हैं कि भगवान को कभी भी अनदेखा अनसुना यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान नहीं देख रहे हैं। भगवान सब कुछ देख रहे हैं, वह अपने भक्तों के साथ हमेशा ही रहते हैं। इस प्रकार यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है भक्तों। अब मिलूँगी मैं दूसरी कहानी में। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। धन्यवाद। अब मिलती हूँ दूसरी कहानी में। यह भगवान हरि नारायण की कहानी थी। जो संत होते हैं वह किसी को आशीर्वाद भी दे दे तो फलित हो जाता है, लेकिन वह किसी को कभी श्राप नहीं देते, फिर भी भगवान उनकी सभी कुछ देखते हैं। इसीलिए कभी ऐसा कार्य ना करें जिससे भगवान भी नाराज़ हो। तो धन्यवाद। मिलती हूँ अगली कहानी में।